राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली ने राधे राधे। जै कि मैं थान बताई कि मेरा बहुत जलन होती और मैं सबने यही कहती कि भाई मन मार दो, मन मार दो। तो सब कहता भाई हिम्मत रख, धीरे धीरे जलन कम हो जाओगी। डॉक्टर मेरा पगा का पट्टा दिया, मेरे कमर को पट्टो दियो, और जब मेरा ऑपरेशन करो तो मेरी नाड़ में भी पट्टो हो। भी पट्टा की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। पूरे 24 घंटा भी पट्टा न खोलता भी नहीं। जो पगा का और कमर का पट्टा है तो रात ने सोते टाइम मेरा खोल देता, लेकिन जो गला को पट्टो हो भी न तो दिन रात ही रखना पड़ता, और भी की वजह से मेरा घुटन भी बहुत होती। धीरे धीरे बस टाइम निकल रहे हो। फिर मैं एक दिन मेरे हस्बैंड जी ने बोली थी कि बात है 1 महीना हो लगभग, और मैं अभी बैठ भी कौन पा रही हूँ। थे की बात है जी कि मन बता दो, मन बेरो तो पड़सी, आज नहीं तो काल मन बेरो पड़सी, मन बेरो तो पटेगो। ना ऐसी कोई बात को नहीं, ऐसी कोई बात को नहीं। अब डॉक्टर बोलियो कि इन्हें घर आ जाए, बाद में एक्सरसाइज भी करायो। अब घर का इतना बड़ो ऑपरेशन हो तो घर का बेरो भी को नहीं कि कहीं एक्सरसाइज करावा, कहीं के करावा। फिर मारे सीकर में डॉक्टर है भी सब बात करे, और डॉक्टर मना आके देखियो तो डॉक्टर घर आई मेरे लिए डॉक्टर लगा दिया। डॉक्टर शाम ना आतो, वो मैंने रोज़ धीरे धीरे एक्सरसाइज करा तो धीरे धीरे 10 या 15 मिनट करा तो मुश्किल से। डॉक्टर ना आता आता 4 या 5 महीना होगा आराम से। और भी से पहले जहाँ मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी दे के लाया, 10-15 दिन निकले तो मन नींद को नहीं आती। मैं पूरी पूरी रात रोती, पूरी पूरी रात चिल्लाती भी चक्कर में, ना तो मेरा घर का सोता ना मैं सोती। और घर का ही कहीं हो तो कि रुकी होगो। नींद नहीं आना का कारण मेरी आंखें एकदम बाठा की होगी, ना तो मैं दिन में सोती ना मैं रात में सोती। चिल्लानो रोनो, चिल्लानो रोनो, ऐसा करता करता मेरी हालत बहुत ज़्यादा घरेलू बाद में ख़राब होगी। फिर एक दिन तो मेरी इतनी बुरी सी हालत हुई, इतनी बुरी हालत हुई कि डॉक्टर ने बुलाया। तो डॉक्टर बोलियो कि भाई इनकी हालत ख़राब है, वो मैंने देखना के बाद में या तो इन्हें थे जयपुर लेके जाओ या हटे सिक्कर ही भर्ती कराओ। मैं एक इंजेक्शन लगाऊं, अगर या 5 या 10 मिनट इन मुश्किल से नींद आ जावे है तो इसके लिए ठीक है, वरना मैं कुछ भी कौन कह सकूँ, कुछ भी हो सके। तो मारे मतलब मारो पूरा चौक लुगाया को गरबू और 12 पूरा आदमी खड़े हैं कि भाई इनकी हालत आज ज़्यादा सीरियस है, कुछ भी हो सके। मैं इस लुगाया ने देख कर एकदम से सोच रही हूँ कि भाई इतनी लुगाई एकदम से क्या भेड़ी होगी, एकदम से क्या भेड़ी होगी, आज इतनी लुगाई क्या आ रही हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर मेरे इंजेक्शन लगाए तो मुश्किल से मैंने 5 मिनट की झपकी आई भी। झपकी ने आने के बाद में मैंने भी थोड़ा अच्छा लगे, मैं भी थोड़ा अच्छा फील करी। डॉक्टर मैंने दोबारा से चेक करो तो वो बोले अब कोई दिक्कत को नहीं है, अगर तेन भर्ती कराना चाहो तो करा दो। लेकिन वाई जिद मैं वाई जिद पकड़ रखी कि मैं कौन जाऊँ, मैं कौन जाऊँ। हॉस्पिटल तो मैं जानो कौन चाहिए, मैं घर मरूँगी लेकिन मैं हॉस्पिटल कौन जाऊँ। घर का बोल रहे हैं कि जिद मत कर, जिद मत कर। अब मेरा वही चीज़ है कि टाबर घरा रहे जैसी, टाबर घरा रहे जैसी। फिर टाबरा ने जे है कि भाई छोटा छोटा बच्चा आपस में बात करे। तो मेरी गुड़िया जी टाइम पर 5वीं में ही, शायद 5 या 6ठी में ही, तो बिन टाबर बोले कि थाली मम्मी तो आज मरसी। गुड़िया आपका पापा ने आके बोली कि अब तो मन हंसी आ रही है, पापा मन ये कहवा कि मम्मी मरसी। बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात को नहीं। ऐसा करता करता टाइम निकल तो जा रहे हो। और इस पीरियड का मैंने जो मेरे हस्बैंड जी ही वह आपकी ड्यूटी भी छोड़ दिया, ड्यूटी से नोटिस आने लगा। अब एक तो मेरी बुरी कंडीशन, एक घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई ही, मिलनियाँ जुलनियाँ, ऊपर से मेरे रोनो चीखनो, घर का भी इतना बेचारा परेशान होगा, मैंने देख देख के परेशान होगा घर का। मैं बना 5 या 7 महीना बाद में जठे तक तो मैंने पता ही कौन लागन दिया है। डॉक्टर भी मैंने कौन बताया। मैं डॉक्टर ने मेरा एक्सरसाइज करना वाला तो भी ना पूछती अंकल जी मेरे क्यों होगा, अंकल जी मेरे क्यों होगा। वे कहता कुछ ही होने बेटा, एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ना, और धीरे धीरे तो उठी नॉर्मल हो जाओगी। फिर यहाँ करता करता है जो को टाइम निकल गया। फिर एक दिन मेरा हस्बैंड जी ने मैं सोगन कटा के पूछी
कि थे थान मेरी सोगन है थे मैंने बता दो कि मेरे क्यों हो जना। मैं वन पूछी तो वह यह बात सुन के फिर एकदम से रोन लगा। वह रोने लगा ना मुझको पक्की कोई बात तो है। वह पहले तो खूब रोया जना बोली रो मत ते मैंने बता दो मेरा कुछ ही को नहीं हुआ। जना फिर वह मैंने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि अब तू कदे कौन चाल सके। मैं बोली मैं क्यों कौन चाल सकूँ। मैं बोले थे वो कौन चाल सके डॉक्टर यही बोले कि तू कौन चाल सके। फिर मैं दोनों जना मिलके इतना रोया बहुत रोया खूब दाब के मैं रोई। बीच बीच का मैंने मुझे मेरा घर का भी आता मेरे से मिलने। मेरी दीदी रही मेरे कन 15 या 20 दिन। फिर मेरी भाभी आई। मेरी भाभी मैंने समझाई कि देखो दीदी हिम्मत रखो सुबाजी का कुछ हो जाए तो आपा क्या करता। अब था देख देख के ये भी कितना परेशान हो रहे हैं कितना डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपकी ड्यूटी छोड़ दिया दिन रात थार करने बैठे रहे ड्यूटी छोड़ा भी पार कौन पड़ेगी। तो दीदी थे हिम्मत तू काम लो टाबर कौन पालना के अपन है। और ते भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि आँख कुछ ही को नहीं अगर आँख कुछ हो जाता तो थे क्या करता। फिर मैंने मेरी भाभी खूब समझाई। फिर धीरे धीरे ज्याँ ज्याँ टाइम निकल तो गयो मैं मेरा भी थोड़ा सुधार आ तो गयो। घर 6 या 7 महीना में डॉक्टर लगाया एक्सरसाइज आड़ो मेरा कोई रिलीफ को नहीं हो विषय। बीच बीच में मैं जयपुर भी जाती जांच कराने के लिए। और जयपुर की दवाई तो मेरी शुरू ही। अब कोई माने हॉस्पिटल बताया कि हॉस्पिटल का मायने खूब मशीना है तो थे इन्हें बठे भर्ती कराओ बठे बहुत मशीना है एक्सरसाइज की तो इन्हें मशीना से एक्सरसाइज कराओ। अब मैंने ये बताया कि भाई अपन तने कल हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और बठे तने भर्ती रहना पड़ेगा। तो भाई मैं बोली ठीक है। घर भी तो आवा डॉक्टर बोले ऐसा को नहीं बठे मशीन है तरह तरह की ये तो आपका था सकराऊँ बठे तरह तरह की मशीन आई। अभी हॉस्पिटल में मैं 8 या 9 महीना भर्ती रही। मशीना तो खूब ही लेकिन मेरा कोई रिलीफ को नहीं आयो। पर एक्सरसाइज से मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ो। घरा बच्चा परेशान हो रहा है मेरी सासू परेशान हो रही है क्योंकि मेरी भाण भी मेरे साथ चली गई ही। मेरा हस्बैंड जी भी मेरे साथ रहता है मेरी भाण भी साथ रहती है और पीछे न बच्चा छोटा और मेरी सासू माँ इतना परेशान होता करा। जब मैं आना बोली मको मेरा कोई रिलीफ को नहीं आ रही कुछ ही को नहीं हो रही हो तो आप क्यों बैठे हैं घर का भी परेशान हो रहे हैं कितना आप अठे रोटी पानी का परेशान हुआ। अब एक बायो जहाँ मेरे अठे ससुराल से भी हॉस्पिटल में ड्यूटी तो सुबह को खाना तो वो ले जाते लेकिन शाम को तो माना ढाबा से ही लाना पड़तो। आधी सिकेड़ी रोटी आधी काची आधी पाकी सब्जी को कोई ठिकाने को नहीं कठिन पानी जा रहा कठिन क्यों हो रहे हैं। ऐसा करता करता टाइम निकल गो। फिर मैं घर आया 8-9 महीना बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद में जो मेरी जो हॉस्पिटल से दवाई शुरू हुई मैंने खड़ा हूँ उनको स्टैंड बना के दिया। स्टैंड ने घर लाने के बाद में डॉक्टर बोला कि अब इन्हें थे धीरे धीरे इन्हें खड़ी करने की कोशिश करो। स्टैंड ने लगा के जे ही मैंने खड़ी करता ही मैंने जे खड़ी करता ही मैं बेहोश कि इतना समय बाद में मैंने खड़ी कराया तो एकदम से जे पूरा शरीर पर जोर पड़े तो मैं बेहोश मैंने अंधेरी आ गई और मैं बेहोश एकदम से मैंने वापस लेटाया मैंने स्टैंड ने खोला पट्टा वट्टा ने खोला और मैंने लेटाई बन खोला और मतलब मैं एकदम गहरी नींद का मायने सो गई। अब मैंने जो ये जगाया चेत कराया तो मैंने लगे कि मैं बहुत देर से सो रही हूँ बरून कितनी देर से सो रही हूँ। फिर मान बोली थे मैंने खड़ी कराया तो मैंने नींद कहीं आ गई। मैं बोले ये तने इतना दिन बाद में खड़ी कराया ना जना तने चक्कर आ गो जना तने वापस लेटानी पड़ी। फिर यहाँ करता 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 कदे मैंने 5 मिनट खड़ी करता कदे मैंने 2-10 मिनट खड़ी करता। यहाँ करता करता मैं भी स्टैंड से मैंने चलाता भी और मैंने खड़ी भी करता खूब 5 या 6 साल तक मैंने खूब चलाया खूब प्रैक्टिस करी। लेकिन क्या है कि
अब मैंने जब मैं शरीर से भी भारी हूँ तो जे भाई पट्टो लगा कर ये मैंने खड़ी करता ना तो आँखें भी जब एक्सीडेंट हुए तो आँखें भी तो चोट आई ही जहाँ अब भी चोट में आँखें भी दर्द हो लागू धीरे धीरे। मैं बोली मैं थाना मैंने चला था 5-6 साल तो होगी और कुछ फर्क पड़ रही हो हाथ को नहीं तो मैं तो पड़ी हूँ खाट कमाई ने और थे भी थारा कुछ हो जैसी कोई नस नास में लग जाओगी तो दिक्कत हो जाओगी तो 5-6 साल बाद में मैं भी स्टैंडो चालू बंद कर दी। और मैं बोली अभी आई मेरी तकदीर है अब तो सब कुछ कर लिया 5-6 साल का मैंने इतना तो मैंने कोई स्थान कौन छोड़ियो कोई मंदिर कौन छोड़ियो दिल्ली तक मैंने दिखा के लाया गुड़गांव मैंने दिखा के लाया पता हो नहीं मैंने कट्ठे कट्ठे लेगा 6 या 7 साल में ये एक दिन भी घरा कौन बैठा अन कोई जठे भी यहाँ बता दे तो ना कि बठियाराम आवे बठियाराम आवे तो ये मैंने लेके ही जाता कि चाल के ब्रो तेरे भी बठैसे कोनी आए तो अठैसा आराम आ जाओ अठैसा नहीं तो तेरे बठैसा आराम आ जाओ। ऐ करता करता फिर मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी बहुत परेशानी होती घरा रोज रोज घरा से निकलनो घरा से दूर रहनो 7-7 8-8 दिन कदे कट्ठे कदे कट्ठे कदे कट्ठे इसलिए मैं अन बोली कि मैं अब कड़े ही कौन जाऊँ मन पता है मैं ठीक को नहीं हूँ और मारा जान का ठीक हो वो भी को नहीं क्योंकि जो नस को कोई इलाज को नहीं विदेशा में को नहीं तो अपना ठेके इलाज है सब झूठी बात है। मैं ठीक को नहीं हूँ और मैं सच्चाई ना अब अपना चुकी हूँ अब मैंने कट्ठे ही गुंजानो मैंने घर ही रहना है क्योंकि चीज़ को कोई इलाज है ही को नहीं। मैं भी फ़ोन में सर्च करके देखी तो वाकई चीज़ को कोई इलाज को नहीं दुनिया में हर चीज़ को इलाज है लेकिन ये चीज़ को इलाज को नहीं। बस भी के बाद मैं घर आई नॉर्मल छोटी मोटी एक्सरसाइज मैं खुद से ही करूँ हूँ मैं खुद को मेरो टाइम सेट करी हूँ। हस्बैंड जी फिर से ड्यूटी पर जाने लगा और अब ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल है धीरे धीरे यहाँ करके ज़िंदगी पटरी पर आ रही है और चल रही है। लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद में एकदम से मेरा पैर भी छूट गो मैं आनो जानो मेरा सब कुछ छूट गो सब कुछ बस अब एक कमरो है मैं हूँ कट्ठे ना आनो ना कट्ठे जानो। फिर मेरा भैया भाभी एक दिन हाँ रक्षाबंधन की बात है हर रक्षाबंधन पर मेरा भाई भाभी मेरा घर आता मेरे घर राखी बंधाने और मेरा भाई भी खूब रोता मेरी भाभी भी खूब रोती लेकिन मेरी भाभी मैंने बोली कि मन थार से वादो चाहिए बोल के चाहिए तन ना मेरी भाभी बोली दीदी अब तो मैं तेरे थार कन आ रहा है लेकिन अगली बार जो रक्षाबंधन आओगी ना भी पर थे गाँव आयो मोल भाभी मैं कहीं आऊँगी। लेकिन मेरी भाभी बोली घर से निकलना की कोशिश तो करो घर से निकलोगा जब भी तो थारा यूँ होगी मन का माना आनो जानो फिर से शुरू करो जो होगो जो होगो। और जद से मेरे साथ यो हादसो हुयो जद से ना तो कोई जहाँ को भी कोई भी फंक्शन हो तो ना तो भी मैं मेरा टाबर जाता ना मेरा घर का कोई कौन जाता क्योंकि आपको मन नहीं कौन करतो मैं घर सुती हूँ और ये कोई फंक्शन में जाओ तो आपको बिल्कुल भी मन कौन करतो कि भाई आपा चलना आ कहीं रहती भाई आ तो कुछ जा ही कौन सके आ तो कपड़ा ही को नहीं पहन सके तो आपा क्या कर सका। एक बात चीज़ भी मेरे अंदर बहुत मेरा मन बहुत दुख होता कि देख मेरे कारण से ये कट्ठे भी को नहीं आ जा सके और ना कोई होली दिवाली आती तो ये नया कपड़ा पहनता कुछ भी को नहीं है आपको मन ही कौन कर तो। फिर मैं ही हिम्मत करके रक्षाबंधन आई तो मैं बोली मैं तुम्हारा गाँव जैसी हूँ मैं बोले तू चलेगी गाँव फिर ये मैंने लेके गया हमारा गाँव गया तो मेरी काकी ताई सब मेरे से मिलन आई सब मन देख के बहुत खुश होया। और फिर धीरे धीरे मैं हमारे गांव में कोई भी फंक्शन हुआ है मैं हमारे गांव भी जाने लगी और रिश्तेदारी में भी जाऊँ हूँ और मैं अब खूब इंजॉय करूँ हूँ। अब मैं ये बोलनी कि अब ये बैठी हूँ कि मैं व्हील चेयर पर हूँ मैं चाल कौन सकूँ जो ज़िंदगी है बिना अच्छे से जीनी है और धीरे धीरे सब ठीक होगो। और अभी सब मेरा घर का भी सही है मन देख के खुश रहे हैं कि बस तू खुश रहा कर मानो कुछ भी कौन से तू है जिससे बैठी रहे। मेरी सासू हमेशा बोले मेरी भाण बोले कि बस तू है जिए कि बैठी रहे मैं तेरी सेवा तेरी बैठी बैठी की सेवा कर दे मानो कुछ ही कौन चाहिए बस तू इं की है नहीं की बैठी रहे मारा कोई दिक्कत को नहीं मैं तेरी सेवा में कोई कमी कौन छोड़ा।
और मेरी सेवा में कोई कमी छोड़ी भी कोनी। मेरी मुश्किल हालात में मेरो परिवार तो मेरे साथ हो, लेकिन मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी ननद, मेरी बहना, मतलब मेरे पूरी फैमिली मेरे साथ है। और बाकी सहयोग और प्यार से ही आज मैं दोबारा नॉर्मल हो पा रही हूँ, दोबारा ज़िंदगी जी रही हूँ और थार लोगों के सामने हूँ। फिर बच्चा बोला मम्मी दिन भर अब थे की करो, वो थे भी थोड़ा बहुत वीडियो वाडिया बना लिया करो, सोशल मीडिया पर जाओ, एक नई फैमिली से मिलो, नई फैमिली मिलेगी तो थाना और भी अच्छे लगोगे। और यह बात सही है, यूट्यूब से मैंने बहुत अच्छी अच्छी सहेलियाँ मिली है मेरी, बहुत मैंने हिम्मत देवे है, बहुत मेरे लिए प्रार्थना करे है। बस सबने मैं दिल से धन्यवाद करूँ। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे परिवार ने, मेरी भाभी, मेरे भैया, सब ने इस सफ़र मेरा मुश्किल दौर में मेरे साथ निभाया, मेरा साथ दिया। बगने बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।